जय माता दी, जय क्षात्र धर्म। एक नियम है इस धरती पर कि अगर किसी को हराना हो तो उसकी मानसिक स्थिति को हरा दो। इससे बड़े से बड़ा सूरवीर भी हार जाएगा। एक कूटनीति के नियम यह भी है कि जब किसी से बराबरी ना कर सको तो उसे नीचा दिखाना शुरू कर दो, उसमें कमियां निकालना शुरू कर दो। अपने आप कुछ दिन बाद समाज में एक ऐसा माहौल बन जाएगा कि लोगों को सिर्फ उसमें कमियां दिखने लगेगी, क्योंकि एक झूठ को जब बार बार बोला जाता है तो वो सच दिखने लगता है। और यही सब वर्तमान में हमारे क्षत्रिय समाज के साथ हो रहा है और ये एक बहुत कुटिल राजनीति का हिस्सा है। ऐसा नहीं है कि इस नियम का प्रयोग अभी से शुरू हुआ है। ये थ्योरी तो अंग्रेजों ने क्षत्रियों के खिलाफ उपयोग की थी। जब अंग्रेज भारत आए तो उन्होंने भारत की संपन्नता को देखा तो उनके मन में जलन शुरू हुई और उन्होंने फिर यही खेल खेला। उन्होंने हमारे इतिहास पर, उन्होंने हमारे विज्ञान पर, उन्होंने हमारी परंपराओं पर अंगुली उठानी शुरू कर दी, जिसमें वो काफी हद तक कामयाब भी रहे। परंतु इस थ्योरी का प्रयोग सबसे गंदे तरीके से जनतंत्र में शुरू किया गया, जब क्षत्रियों से और उनके इतिहास से बराबरी न कर पाने की वजह से उन पर आरोप लगने शुरू हुए। क्षत्रियों के महाकाव्य रामायण, महाभारत जैसे ग्रंथों पर लोग अंगुली उठाने लगे। फिर एक थ्योरी को जन्म दिया गया कि सनातनी आर्य विदेशी है, ये भारत के मूल निवासी है ही नहीं। और ये प्रोपेगेंडा बहुत जोरों से चला और इसका फायदा सबसे ज्यादा वामपंथियों ने उठाया। आर्यों के वंशज यानी आज के क्षत्रिय या राजपूतों को किसी न किसी स्वरचित थ्योरी से विदेशी कहा जाने लगा ताकि इनका मनोबल टूटे और ये इस फर्जी प्रोपेगेंडे का जवाब देते देते शक्तिहीन हो जाए। ये इसमें कामयाब भी हो जाते, लेकिन समय रहते वैज्ञानिकों ने साक्ष्यों के साथ इस फर्जी थ्योरी को झूठा साबित कर दिया। आजादी के बाद लिखित इतिहास में क्षत्रिय इतिहास को गायब सा कर दिया गया था। उस समय क्षत्रिय समाज व्यक्तिगत उथल पुथल में इन बातों से अनजान रहा और उस वक्त क्षत्रियों की नई पीढ़ी का सृजन हो रहा था। इतिहास में सिर्फ और सिर्फ हमारी कमियां लिखी गई। शौर्यपूर्ण इतिहास को बिल्कुल गायब सा कर दिया गया और जहां हमारी तारीफ की गई वहां भी बिल्कुल नकारात्मक रूप में। विरोधियों का प्लान था कि ऐसे नकारात्मक इतिहास को पढ़कर नई पीढ़ी में राजपूतों के खिलाफ हीन भावना तैयार होगी, जबकि असली इतिहास किन्हीं और सोर्सेज के अंदर दबा पड़ा था। और इसका सबसे बड़ा उदाहरण आपको दिल्ली के सबसे वीआईआईपी जगह पर बनी सम्मानीय सड़कों के नाम से दिख जाएगा। आजादी के बाद दिल्ली में औरंगजेब रोड, बाबर रोड, अकबर रोड, हुमायूं रोड, ऐसे सैकड़ों नाम हैं, मगर आपके नाम से क्या? आप खुद सोचिए, ऐसे माहौल में आपको क्या सम्मान मिला होगा? जनतंत्र में विरोधियों के लिए सबसे बड़ी चुनौती थी तो वो थे राजपूत रजवाड़े, जिन्होंने जनतंत्र में भी देश के पहले चुनाव में सब घोषित नेताओं को धूल चटा दी थी। अब नेताओं ने नया खेल खेला। राजाओं को दी जाने वाली सुविधाओं को वापस ले लिया गया और उन पर आरोप लगाया कि आप जनता को लूटते हैं। लेकिन फिर भी जनता के मन में अपने भूतपूर्व राजाओं के लिए वही मान सम्मान बना रहा और इसी के साथ एक और नया दौर शुरू हुआ। वो था 80 का दशक, जहां क्षत्रियों के खिलाफ बॉलीवुड का उपयोग सबसे ज्यादा किया जाने लगा, जिसमें फिल्मों में ठाकुरों को अत्याचारी के रूप में प्रदर्शित किया जाने लगा। और इन फिल्मों में एक बात देखने लायक थी कि इन फिल्मों में ठाकुरों को जो रूप दिखाया जाता था वो एक अत्याचारी का रूप था, न कि उनके इतिहास के कभी रूप को दिखाया गया। और इससे युवा पीढ़ी में यह बात डाल दी गई कि ठाकुर ऐसे होते हैं, ठाकुर वैसे होते हैं, ठाकुर अत्याचारी होते हैं। और वो इसमें भी काफी हद तक कामयाब भी रहे। और इसी थ्योरी का प्रयोग आज तक हो रहा है हमारे खिलाफ। जानते हो क्यों? क्योंकि आज भी हम चुनौती बनकर खड़े हैं उनके खिलाफ। वर्तमान में यह थ्योरी काम कर रही है इतिहास को लेकर। यह कोशिश की जा रही है कि कैसे क्षत्रिय इतिहास को, उनकी परंपराओं को कैसे नीचा दिखाया जाए और इसके साथ साथ जो दूसरे जो लोग हैं उनके 2-2 फुट के इतिहास को हिमालय जैसा आकार देने की कोशिश की जा रही है। जिन जातियों का इतिहास 1947 से पहले था ही नहीं, उनका इतिहास आजादी के बाद थोक के भाव से सरकारी संरक्षण में लिखा जा रहा है। और इस विकृत इतिहास को सबसे ज्यादा काम में ले रहा है वो है बॉलीवुड। इतिहास दोस्तों एक परंपरा है, न कि कोई इमारत जो एक दिन में बन जाएगी।
मेरा किसी जाति से, धर्म से कोई बैर नहीं है, सब हमारे हैं। बस मैं सिर्फ उस षड्यंत्र को बताना चाहता हूं जो अंदर ही अंदर कार्य कर रहा है, क्योंकि विरोधियों को पता है कि क्षत्रियों के इतिहास को अगर विकृत कर दिया गया, अगर इनकी इतिहास को अगर नीचा दिखा दिया गया, तो ये कौम मुर्दे के समान हो जाएगी, बिल्कुल अस्तित्व विहीन। और इस मिशन में हमारे खिलाफ बॉलीवुड, नेता, राजनीतिक पार्टियां और यहां तक कि ज्यादातर मीडिया भी खड़ा है। और इन सबका एक ही मिशन है, इन सबका एक ही लक्ष्य है कि कैसे भी करके क्षत्रियों को नीचा दिखाया जाए, क्षत्रियों की एक गलती पर बात का बतंगड़ बनाया जाए। क्षत्रियों के मनोबल को रोंदने के लिए कभी बॉलीवुड का उपयोग किया जाता है, कभी मीडिया का प्रयोग किया जाता है, और कभी दिलीप मंडल जैसे वामपंथियों का। और इन सब के पीछे कुटिल बुद्धिजीवियों का एक थिंक टैंक काम करता है। अब सोचने वाली बात यह भी है कि जिस कौम की बहादुरी के चर्चे 7 समुद्र पार तक हैं, जिनके इतिहास को विदेशी आक्रांता आज भी सम्मान देते हैं, उस भारत के इतिहास को 2-2 कौड़ी के लोग नीचा क्यों दिखाते? अब बताता हूं क्या है क्षत्रिय, क्या है उनका गौरवशाली इतिहास और कौन थे क्षत्रिय। क्षत्रिय वो है जिसने पोरस के रूप में सिकंदर को भारत से खदेड़ दिया था। क्षत्रिय वो है जिसने इस्लाम के पहले आक्रांता मोहम्मद बिन कासिम को भारत से अरब तक उल्टे पांव भगाया था। क्षत्रिय वो है जिन्होंने इस्लामिक आक्रमणकारियों को बप्पा रावल, नागभट्ट प्रतिहार के रूप में अरब तक खदेड़ दिया था। क्षत्रिय वो हैं जिनसे अरब के खलीफा अपनी बेटी का विवाह करना चाहते थे। जिस इस्लाम ने मात्र 45 वर्षों में 90 से ज्यादा देशों तक इस्लामी साम्राज्य फैला लिया था, उनको भारत में घुसने में 500 साल लगे। जानते हो क्यों? क्योंकि इन क्षत्रियों की वजह से। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने दुनिया के सबसे बड़े किले बनवाए, जिनके आर्किटेक्चर को देखने के लिए दुनिया से लोग आज भी भारत आते हैं, जिसमें चित्तौड़गढ़, कुंभलगढ़, ग्वालियर, खजुराहो जैसे अविश्वसनीय विशालकाय स्थल है। क्षत्रिय वो हैं जिनसे बचने के लिए महमूद गजनवी ने सोमनाथ लूटने के बाद में रेगिस्तान का रास्ता चुना, क्योंकि वो अजमार के चौहानों से भय खाता था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने तराइन में गोरी को हराकर जीवन दान दिया, और इसी गोरी को भीमदेव सोलंकी ने भी गुजरात से मारकर भगाया था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने हमोर सिंह सिसोदिया के रूप में सिंगोली युद्ध में मोहम्मद बिन तुगलक को धूल चटाई थी और बंदी बनाकर रखा। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने इल्तुतमिश जैसे आक्रांता को कई बार अपने क्षेत्रों से भगाया। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने अलाउद्दीन खिलजी जैसे क्रूर आक्रांता के आगे हार नहीं मानी। लाखों क्षत्रिय मरे और लाखों दुश्मनों को मारा भी, और क्षत्रियाणियों के इतिहास का सबसे बड़ा जौहर किया, लेकिन अपने क्षत्रिय आन मान शान पर आंच नहीं आने दी। और तो और अगले कुछ वर्षों में मेवाड़ के राजपूतों ने खिलजी को हराकर चित्तौड़ वापस ले लिया। इस खिलजी को रणथंबोर में भी हार कर जाना पड़ा। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने राणा कुंभा के रूप में भारत को एक महान आर्किटेक्ट दिया, जिसने अपने जीवन काल में 32 दुर्गों का निर्माण करवाया था, जिन्होंने विश्व की दूसरी सबसे बड़ी दीवार कुंभलगढ़ की दीवार बनवाई। ये वही राणा कुंभा है जिन्होंने गुजरात और मालवा के सुल्तान को हराकर विजय स्तंभ का निर्माण करवाया था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने डूबते भारत के अस्तित्व के रूप में राणा सांगा के रूप में एक आखिरी उम्मीद को जन्म दिया था, जिसने इब्राहिम लोदी और बाबर जैसे शासकों को धूल चटाई थी। क्षत्रिय वो हैं जिनकी वजह से विदेशी आक्रांता के दौर में भी विजयनगर और उड़ीसा जैसे साम्राज्य में केसरिया लहराता रहा था। क्षत्रिय वो हैं जिन्होंने कलिंजर के युद्ध में शेरशाह सूरी को रोंद कर मार डाला, और यह वही शेरशाह सूरी था जिसने गिरी सुमेल के युद्ध में क्षत्रियों के लिए कहा था कि एक मुट्ठी भर बाजरे के लिए मैं अपनी संतलत खो देता। जानते हो क्यों कहा था? क्योंकि इस युद्ध में 6000 राजपूत 80,000 अफगानों पर भारी पड़े थे। क्षत्रिय वो है जिसने गुलाम होते भारत को एक बार फिर इकलौती किरण को जन्म दिया था, महाराणा प्रताप के रूप में, जिन्होंने भारत का मान रखा
और ये वही महाराणा प्रताप एकमात्र ऐसे राजा थे इस पूरे हिंदुस्तान के जो अकबर के सामने नहीं झुके। हल्दी घाटी और दिवेर जैसे युद्ध में अकबर को धूल चटाई थी। क्षत्रिय वो है जिसने बुंदेलखंड से छत्रसाल के रूप में औरंगजेब को खदेड़ा और बुंदेलखंड को इस्लाम से मुक्त कराया। क्षत्रिय वो है जिसने खालसा धर्म की रक्षा की, वीर बंदा बहादुर और बज्जर सिंह राठौड़ जैसे योद्धा दिए। क्षत्रिय वो है जो लद्दाख को लड़कर भारत के नक्शे में लाए जनरल जोरावर सिंह के रूप में। क्षत्रिय वो है जिन्होंने अंग्रेजों के खिलाफ सबसे बड़ा मोर्चा लिया, बाबू कुंवर सिंह, ठाकुर कुशाल सिंह आहुआ, राम प्रसाद बिस्मिल, ठाकुर रोशन सिंह और महावीर सिंह राठौड़ जैसे सैकड़ों महान क्रांतिकारियों के रूप में। क्षत्रिय वो है जो 19वीं सदी में 7 समुद्र पार जाकर विदेशी ताकतों से इजराइल को आजाद करवाया, मेजर रावणा राजपूत दलपत सिंह के रूप में, और वो भी तब तलवारों का मुकाबला मशीन गन से था। इजराइल इसके लिए आज भी हमें सम्मान देता है और ये योद्धा हाइपो हीरो के नाम से जाना जाते हैं। क्षत्रिय वो है जो इस जनतंत्र में सबसे ज्यादा शहीद होने वाली कौम है। सेना में सबसे ज्यादा वीरता मॉडल इन्हीं राजपूतों के पास है, यहां तक कि 5 परमवीर चक्र भी। क्षत्रिय वो है जो थार रेगिस्तान में महल बना दे, जो आज 900 साल बाद भी हमारे स्वर्ण इतिहास की गवाही देता है। रेगिस्तान में बना जैसलमेर महल दुनिया के लिए आज भी एक अजूबा है। क्षत्रिय वो है जिसने आधुनिक भारत को सबसे बड़ा खगोल शास्त्री दिया, सवाई जयसिंह जी के रूप में, जिनकी बनाई गई वेधशाला आज भी जंतर मंत्र के नाम से जानी जाती है। क्षत्रिय वो है जिनके 3 शहर भारत को सम्मान दिलाते हैं, जयपुर, जोधपुर और उदयपुर के रूप में। क्षत्रिय वो हैं जिनकी वजह से आज भी भारत को सबसे ज्यादा टूरिस्ट रेवेन्यू व रोजगार मिला हुआ है। भारत में आज भी सबसे ज्यादा टूरिस्ट राजस्थान में ही आते हैं, और वो भी सिर्फ इन क्षत्रियों द्वारा बने गए शहरों, नगरों और महलों को देखने। इसी टूरिस्ट के माध्यम से राजस्थान में लाखों लोगों को रोजगार मिला हुआ है, उनका जीवन यापन होता है। गुजरात, मध्य प्रदेश में भी टूरिज्म इन्हीं क्षत्रियों की देन है। क्षत्रिय वो है जो आज भी सनातन धर्म की परंपरा की झलक पूरे विश्व को दिखाते हैं। इसके लिए विदेशी शासक कहते हैं, इन्हीं क्षत्रियों के लिए विदेशी शासक कहते हैं कि ऐसे राजपूत योद्धा मेरी सेना में हो तो मैं संसार जीत लूं। कर्नल टोड कहते हैं कि राजपूतों का हर गांव थर्मोपल्ली है। खानवा के युद्ध के बाद बाबर कहता है कि राजपूत लड़ना भले ही नहीं जानते हो, पर इन्हें मरना और मारना बखूबी आता है। साहित्यकार गणेश शंकर लिखते हैं कि राजपूत राजा किसी और देश में होते तो वहां इनकी पूजा होती। ऐसी हजारों बातें हैं राजपूतों के बारे में, लेकिन कहां तक कही जाए, कहां तक लिखी जाए, क्योंकि ये वही क्षत्रिय हैं जिनकी तारीफ खुद इनका दुश्मन करता है। चाहे बाबरनामा हो, चाहे अकबरनामा हो, सब जगह राजपूतों की बहादुरी के चर्चे हैं। पर इस देश के 2-2 कौड़ी के लोगों में इन क्षत्रियों में कमियां दिखती हैं। सच कहा जाए तो आप दुनिया के सबसे श्रेष्ठ वर्ग में आते हैं, जिसे आर्य कहा जाता है, जिनका वर्चस्व परंपरा हजारों सालों से चलती हुई आ रही है। दुनिया के इस्लामिक आक्रमणों में पता नहीं कितनी सभ्यताएं विलुप्त हो गई, पर क्षत्रिय परंपरा, क्षत्रिय इतिहास आज भी जिंदा है। बस इसी की जलन है इन विरोधियों को कि कैसे इस वर्ग को निष्क्रिय किया जाए। इसलिए आपके साथ माइंड गेम खेला जाता है। वो सिर्फ आपके 1% कमी को बढ़ा चढ़ाकर 100% करके दिखाते हैं, जबकि आपका महानता, आपका शौर्य, आपका स्वर्ण इतिहास आपसे छुपा लिया जाता है। वो ये नहीं चाहते कि आप अपने कौम पर गर्व करें, वो ये नहीं चाहते कि आप अपने स्वर्ण इतिहास पर आहें भरें, वो ये भी नहीं चाहते कि आप अपने पूर्वजों की परंपरा का निर्वहन करें। बस इसीलिए उन्हें आपसे जलन होती है। वो आपके पूर्वजों की जयंती तक मनाना पसंद नहीं करते, क्योंकि इन विरोधियों को डर है कि अगर ये क्षत्रिय नेता, ये क्षत्रिय सेलिब्रिटीज खुद को राजपूत होने पर गर्व करेंगे तो इनके इस मिशन का क्या होगा। इसीलिए ये ऐसा गेम खेलते हैं। जिनका खुद का 2 कौड़ी का इतिहास नहीं, वो सीधे क्षत्रियों की सबसे बड़ी धरोहर, उनके स्वर्ण इतिहास को नीचा दिखाने का काम करते हैं, जिससे क्षत्रिय आहत हो, इनका मनोबल गिरे
पर दोस्तों, आप लोग तैयार रहें, ऐसे हरामियों को जवाब देने के लिए हम हर भाषा में जवाब देंगे। जिस भाषा की जरूरत पड़ेगी उसी में जवाब देंगे। मुझे आप पर, मुझे आने वाली इस युवा पीढ़ी पर पूरा भरोसा है और गर्व भी कि वो अब इस खेल को समझने लगी है। ये एक बहुत बड़ा राजनीतिक थिंक टैंक है, इसको हमें समझना होगा। ये लोग हमारे आसपास के ही लोग हैं जो बाहर से हमें अपना बताते हैं और अंदर ही अंदर गेम प्लांट करते हैं। और इनको जवाब देने का सिर्फ एक तरीका है, सबसे पहले खुद को पहचानो। खुद से पूछो कि किन महापुरुषों का रक्त आपकी धमनियों में बह रहा है। इसका जवाब आपको मिल गया तो आप अपने आप आत्मविश्वासी हो जाएंगे। उसके बाद में आप खुद पर गर्व करेंगे। गर्व कीजिए अपने क्षत्रिय होने पर और उस परंपरा का निर्वहन भी करिए जिसे प्रभु श्री कृष्ण ने शुरू किया था। डंके की चोट पर पूर्वजों का गुणगान कीजिए। जिस दिन आम क्षत्रिय छाती ठोककर खुद को आत्मविश्वास के साथ क्षत्रिय कहेगा, उस पल से वो दौर हमारा दौर होगा और विरोधियों को छुपने की जगह नहीं मिलेगी।